कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और झकझोर दिया। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उस आदमी से दूर रहना और दोबारा उससे बात मत करना। साफ है उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि समायरा दर्द से कराह उठी। छोड़ो, दर्द हो रहा है। कबीर ने हाथ छोड़ दिया और उसकी कलाई पर उभरते हुए निशान देखे। मैं सच कह रहा हूं समायरा, उसे दूर रहना, मुझसे वादा करो। समायरा ने सिर हिलाकर हामी भर दी और रोते हुए अपनी बांह सहलाई। अपने पापा सुरेश का नाम सुनते ही कबीर के भीतर वही पुराना डरावना गुस्सा लौट आया था। कभी वो कोमल होता तो कभी अचानक इतना सख्त और रूखा कि समायरा का दिल कांप जाता। मेरा फोन दो, मैं अभी उस कमीने को कॉल करूंगा और कहूंगा कि दोबारा यहां फोन मत करना। नहीं, समायरा ने सख्ती से कहा। क्या कहा तुमने? कबीर ने आंखें दिखाई। मैंने कहा नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना फोन मिलेगा और ना लैपटॉप। मैं वादा करती हूं कि अगर उन्होंने फिर कॉल किया तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। कबीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन पेट में तेज दर्द उठा और वो वापस बिस्तर पर लेट गया। चाहे, लगता है इस बार तुम जीत गईं। उसने देखा कि समायरा का चेहरा बहुत उदास है। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम्हें तो जरा सी पकड़ से भी निशान पड़ जाते हैं। समायरा की आंखें भर आईं। तुम्हारा गुस्सा मुझे डराता है। कबीर कुछ देर चुप रहा। वो जानता था उसका मिजाज तेज है, मगर समायरा के सामने वो वैसा नहीं रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डर कर रहो। मैं कोशिश करूंगा अपने गुस्से पर काबू रखने की। तुम्हारे लिए। 3 दिन बाद, जब समायरा अपने लेसन में व्यस्त थी, कबीर ने ठान लिया कि अब बहुत आराम हो गया। उसने छिपाकर रखे गए फोन और लैपटॉप ढूंढ निकाले और कई कॉल्स किए, ईमेल्स देखे। फिर कपड़े पहनकर नीचे उतरा। मैडम कहाँ हैं? उसने बटलर से पूछा। जी, वो और मिस्टर शर्मा बाहर वॉक पर गए हैं, बटलर ने झिझकते हुए जवाब दिया। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी छाती फूल गई और होंठ कसकर भींच गए। मैं उसे ट्यूशन देने के लिए पैसे दे रहा हूं, वॉक पर घुमाने के लिए नहीं। उसने जैकेट उठाई और बाहर निकल गया। गार्डन में दोनों नहीं मिले तो वो पानी के किनारे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही नजरों ने वो मंजर देखा, उसकी गर्दन की नसें फूल गईं। आरव ने समायरा को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था। दोनों ने कबीर को देखा और रुककर कुछ शब्द कहे। कबीर गुस्से से तमतमाया उनके सामने पहुंचा। उसने हाथ उठाकर समायरा को रोक दिया। नजरें आरव पर घड़ी थीं। मेरी वाइफ को नीचे उतारो। उसकी आवाज गुर्राहट जैसी थी। सर, मैं उन्हें नीचे नहीं उतार सकता, आरव ने शांत स्वर में कहा। इनके पैर में कांच चुभ गया है, जब तक निकाला नहीं जाता ये चल नहीं सकती। कबीर ने झटके से समायरा को आरव की पीठ से खींचकर अपनी बाहों में उठा लिया। उसका गुस्सा चेहरे से झलक रहा था। अब मैं देख लूंगा, लेसन यहीं खत्म। अगर दोबारा मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। समायरा समझाने लगी। कबीर, ये वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा। लेकिन वो चुप हो गई क्योंकि कबीर का गुस्सा भयानक था। उसने चुपचाप अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। वो खुद चोटिल था, फिर भी समायरा को उठाकर घर लौटा। उसने दरवाजा पैर से धक्का मारकर खोला और उसे सोफे पर बैठा दिया। कुछ देर बाद कबीर गीला कपड़ा और पट्टी लेकर लौटा। उसने उसका पैर उठाकर धीरे से कांच निकाला और खून पोंछकर पट्टी बांध दी। कबीर, नाराज मत हो प्लीज। कबीर ने उसकी आंखों में झांका। गुस्सा अब भी था। तो क्या उम्मीद करती हो? मेरी वाइफ किसी और की पीठ पर बैठी हो, उसकी बाहें तुम्हारी टांगों पर हों और तुम दोनों हंस रहे हो। ये वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। तो फिर मुझे समझाओ, सा रखो। कबीर गरजा। समायरा ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया। हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि आरव मुझे बाहों में उठाकर ला ही नहीं पा रहा था। पेट पर उसके पास वो ताकत नहीं जो तुम्हारे पास है। तुम तो मुझे ऐसे उठा लेते हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनकर कबीर का चेहरा कुछ नरम हुआ। तो मतलब वो इतना कमजोर है कि तुम्हें बाहों में भी नहीं उठा सकता? समायरा मुस्कुराई और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। क्योंकि वो तुम नहीं है। लेकिन पानी के किनारे क्यों गई थी? उसका तरीका है पढ़ाने का, चीजें दिखाकर, महसूस कराकर। दिखाई तो नहीं दे रहा। मैंने ही बेवकूफी में जूते उतारकर पानी में कदम रख दिए। कबीर ने उसे ध्यान से देखा।
वो मेरी सोच से कहीं छोटा है और काफी स्मार्ट भी। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हें पढ़ाए। मैं तुम्हारे लिए दूसरा ट्यूटर रखूंगा। गया लेकिन क्यों? अभी ज्यादा दिखाई वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन मैं उसके साथ कंफर्टेबल हुई जगह। तुम्हें जलने की जरूरत नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। शायद तुम्हें नहीं समा, लेकिन उसे है। ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। औरतों को पढ़ाने के बहाने वो उनके करीब आते हैं। मेरा है। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उस पर बिल्कुल नहीं। कबीर ने गहरी सांस ली। समायरा की मासूमियत पर उसे गुस्सा नहीं रहा। वो जानती ही कहाँ थी कि बाहर के लड़के कितने चालाक होते हैं। उसने अपनी उंगलियों को उसकी ठुड्डी पर रखा और अपने अंगूठे को उसके निचले होंठ पर फिराया। उसकी पैंट में एक हलचल हुई और उसके साथ प्रेम करने की इच्छा तीव्र हो गई। उसने अपने होंठ उसके होंठों से मिलाए और उसे धीरे से पीठ के बल लिटा दिया। उसने अपने हाथ को धीरे धीरे उसके शरीर पर नीचे की ओर ले गया और फिर ऊपर उसकी ड्रेस के नीचे जाकर उसकी पैंटी को हटाया। जब उसने महसूस किया कि वह कितनी गीली थी, तो वह उसके मुंह में सिसकारी भरने लगा। अपने शरीर को हिलाते हुए उसने अपनी पैंट खोली और उसे नीचे सरकाया, फिर उसे लात मारकर उतार दिया। उसने उसके गले को चूमा, उसकी नब्ज को तेज होते हुए महसूस किया। जब उसने उसकी ड्रेस को नीचे खींच दिया, तब उसके स्तन उजागर हो गए और उसने एक को अपने मुंह में लिया, धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलते हुए। उसकी ड्रेस और उसकी शर्ट रास्ते में आ रही थी। खुद को थोड़ा ऊपर उठाकर उसने उसकी मदद से अपनी शर्ट को सिर के ऊपर से खींच लिया। फिर उसने उसकी ड्रेस को उतार दिया। वह उस पर एक निशान छोड़ना चाहता था, ताकि उस कमजोर आरव को संदेश मिले कि वह उसी की है। एक बार जब उसने उसे सोफे पर लिटाया, तो उसका मुंह उसके मुंह पर हावी हो गया, जबकि उसका हाथ कुशलता से उसके शरीर के हर इंच को छूता और सहलाता रहा। उसका किस समायरा की सांसें रोक देने वाला था। उसके हाथों ने उसके शरीर को गर्म कर दिया, जिससे उसका हृदय धड़कने लगा और उसकी पैंटी और गीली हो गई। जब वह बाहर निकला और वापस अंदर गया, तो वह उसका नाम चीखते हुए पुकार उठी। उसकी कमर अनजाने में उसके गहरे धक्कों से मिलने के लिए उठी, जैसे वह और गहराई में जाना चाहता हो। यह जानकर उसे और उत्तेजना हुई कि उसका उस पर कितना प्रभाव था। उसकी सिसकारियां और उसकी मर्दानगी का कठोर होना। सबसे ज्यादा उसका चुंबन था, जो इतना स्वामित्वपूर्ण और मांग करने वाला था। उसने उसे इतना कुछ दिया, खुद से पहले उसे सुख दिया। तुम मुझे ईर्ष्या और इच्छा से पागल कर देती हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, उसने कहा, उसके ऊपर लेटे हुए, उसकी ओर देखते हुए। तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे नाराज नहीं था, सिर्फ उससे। मैं उसे तुम्हें पढ़ाने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कोई बाहर घूमना नहीं। तुम्हें घर के अंदर रहना होगा, जहां मैं उस पर नजर रख सकूं। एक गलत कदम और मैं उसे मार डालूंगा। उसने अपने हाथों को उसकी छाती पर फिराया। मैंने एक वाक्य सीखा। ती आमो, कबीर, उसने कहा, जबकि वह उसकी ओर देख रहा था। उसने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उसने कुछ नहीं कहा और अपने मुंह को उसके मुंह की ओर झुका लिया। जब उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, तो उसके दिल को एक उदासी ने छू लिया। फिर वह उठा, उसने उसकी ड्रेस उसे दी और खुद अपने कपड़े पहनने लगा। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने सुना, उसने जवाब दिया। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके शब्द इतने ठंडे लगे कि उसका दिल टूट गया। उसने ड्रेस को अपने सिर के ऊपर खींचा, पैंटी पहनी और दर्द भरे पैर पर चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बेडरूम में पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। वह उससे प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ सेक्स और अपने बच्चे की मां के लिए एक साधन थी। उसे चिंता थी कि अगर वह उससे प्यार नहीं करता तो उनकी शादी कैसी होगी। उसके कदमों की गूंज कमरे से बाहर निकलते समय सुनाई दी। उसे पता था कि वह टूट चुकी थी। उसे उसके पीछे जाना चाहिए, यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वह वे शब्द क्यों नहीं कह सका जो वह सुनना चाहती थी। अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसने चाकू के घाव से बने निशान को देखा। उसे बचाने के लिए वह फिर से वह दर्द सहन करेगा, उसके लिए गोली खा लेगा। वह उसे और उनके बच्चे को नुकसान से बचाएगा। उसका बच्चा वह दुख नहीं भोगेगा जो उसने बचपन में सहा था, लेकिन वह वे 3 छोटे शब्द नहीं कह सका। वे बाद में रात के खाने की मेज पर मिले।
उसकी लाल और सूजी हुई आंखें, रोने से धब्बेदार चेहरा देखकर उसे बुरा लगा। तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सुबह है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, उसने कहा, उसकी ओर देखे बिना। तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो, इसलिए मैं वहां रहूंगा। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम थकी हुई लग रही हो और तुम्हारा पेट बड़ा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि तुम्हें मुझे छूने का बहाना न मिले? उसने मेज पर मुक्का मारा। गिलास हिल गए। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितनी बड़ी हो जाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करना चाहूंगा। मुझे तुम्हारे अंदर के बच्चे की चिंता है। उसने अपने पेट को छुआ। यह सच था कि वह मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन उसे उभार महसूस हो रहा था। खाना खत्म करके वह उठी। मैं थक गई हूँ, इसीलिए बिस्तर पर जा रही हूँ। जब वह उसके पास से गुजरी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसका हाथ एक पल के लिए थामा, उसे अपने होठों तक लाकर चूमा। मैं कुछ कॉल करने के बाद जल्दी ऊपर आऊंगा। उसे छोड़ते हुए उसने उसे जाते हुए देखा। वह इतनी उदास और कमजोर लग रही थी। उसे ठेस पहुंचाना पसंद नहीं था और उसने अपने पिता को कोसा, जिन्होंने उसे प्यार न करना सिखाया था।